नेताओं को इस तरह से ही प्रताड़ित और बेइज्जती होना पड़ेगा, तो वो जो नेता जो अभी तक चुप हैं उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा तो बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बिल्कुल वहाँ के जो वोटर हैं वो, और हर एक विधानसभा में खास करके पासवान जाति का वोटर लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर ही हर एक विधानसभा में। बोछा में भी जनसंख्या ज़्यादा है, और भी जो है पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल इस गतिविधि से नाराज़ हैं और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बंगला जो दिल्ली के 12 जनपद में है उसको खाली करवाया गया, और जिस तरीके से खाली करवाया गया उस तरीके पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। पहले चिराग पासवान ने सवाल उठाए, उसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताई। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, अब ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। इसलिए क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है, बार बार टहल रही है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर। वो तस्वीर ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 12 जनपद के बाहर फेंकी गई है, रखी गई है। आप तस्वीर देखकर खुद ही तय कर लीजिएगा। रामविलास पासवान की तस्वीर वो भी फेंकी गई, रखी गई, आप देखकर तय कर लीजिएगा। चिराग पासवान ने कहा है फेंकी गई है। उनके पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तस्वीर को पैरों से कुचला गया है, ये भी चिराग पासवान ने कहा है। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के एक युवा नेता हैं, दलित नेता हैं, और चिराग पासवान की पार्टी के दलित नेता हैं अमर आज़ाद जी। अमर आज़ाद जी इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा है। अब तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, ये बात ही ऐसी है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो पिछले 50 साल की राजनीतिक कैरियर में वो उन्होंने दिल्ली में रह करके किया, और 12 जनपद आवास पे उनका एक लगाव था उनके कार्यकर्ताओं का, दलित पिछड़ों का, अकलियत समाज का, जो उनके वोटर थे, जो उनके सपोर्टर थे। एक पारिवारिक संबंध, एक एड्रेस वो बन गया था। और अगर आप खाली करवा रहे हैं तो आपको उनकी तस्वीर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर को फेंका गया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को। तो इससे पूरे बिहार में खास करके दलित समाज के लोगों में एक आक्रोश है। और मेरे पास ऐसे कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सभी आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं कि आंदोलन होगा, और इस तरह से नेता का अपमान हुआ है, बाबा साहब का अपमान हुआ है। तो अब जो तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो, तो उन सबको एक टसन है, जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं और जो समाजवादी सोच के नेता है, अम्बेडकरवादी सोच के नेता है, उनको है कि किस तरह से एक लीडर के तस्वीर को, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को, प्रतिमा को सड़क किनारे फेंक दिया जाए। ये दलित विरोधी कार्य। तेजस्वी यादव की चुप्पी टूटी, जीतन राम मांझी की चुप्पी टूटी। दूसरे राजनीतिक दलों में जाहिर तौर पर दलित नेता होंगे, तो दूसरे राजनीतिक दलों की चुप्पी क्या निराश करती है? निराश नहीं, ये सबको, अगर अभी एकजुट होकर के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक एक करके सभी नेताओं को इस तरह से ही प्रताड़ित और बेइज्जती होना पड़ेगा। तो वो जो नेता जो अभी तक चुप हैं उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी निकाला गया। और उन्होंने तो बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र के मंत्री हैं, 2 ठो उनको बुलाया, आश्वासन दिया। तो इस तरह से एक दलित होने के नाते, एक युवा होने के नाते चिराग पासवान जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको धोखा दिया जा रहा है। ये बिहार के दलित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अमर आज़ाद पासवान ये कह देना चाहता हूँ
कि अगर इस प्रक्रिया पर अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा तो बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे दलितों में, समाज में, बिहार की जनता में आक्रोश है। आप कह रहे हैं आक्रोश है, आंदोलन भी होगा, बीजेपी को लेकर आक्रोश है, केंद्र सरकार को लेकर आक्रोश है, और क्या ये जो तस्वीर सामने आई है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा तात्कालिक तौर पर भी, क्योंकि बिहार में 2 चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद का चुनाव और बोचहां का उपचुनाव। बिल्कुल, वहाँ के जो वोटर हैं वो, और हर एक विधानसभा में खास करके पासवान जाति का वोटर लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर ही हर एक विधानसभा में, बोछा में भी जनसंख्या ज़्यादा है, और भी जो है पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल इस गतिविधि से नाराज़ हैं, और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा केंद्र आने वाले चुनाव में, चाहे ये जो चुनाव हो रहा है, चाहे 24 का हो, फिर 25 का हो, या एमएलसी का चुनाव है, या उपचुनाव बोछा का, इसमें प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग ये अपील करेंगे कि इस तरह से जो हमारे समाज के नेताओं को बेइज्जती कर दिया जा रहा, सड़क पे तस्वीर और उनका सामान सारा फेंक दिया जा रहा है, तो उनको तो जनता सबक सिखाएगी। आखिरी सवाल है, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी से किसी भी प्रकार के रिश्ते की गुंजाइश खत्म हो गई है, संभावित गठबंधन की गुंजाइश भी खत्म हो गई है, और जाहिर तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर इतनी नाराज़गी है, तो क्या दूसरे राजनीतिक गठबंधन की संभावना है? बिल्कुल, मैं तो मेरा ये व्यक्तिगत ये है कि नैतिक रूप से, नैतिकता के आधार पर तो जिस परिवार को इस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, बंगला को खाली कराया गया, और पूरे राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक हत्या इसे कह सकते हैं, एक तरह से राजनीतिक हत्या करने की साजिश चिराग पासवान की हो रही है, तो इससे तो जाहिर है कि संबंध तोड़ देना ही चाहिए और दूसरे राजनीतिक गठबंधन का विकल्प तैयार करना चाहिए। तो दूसरे राजनीतिक गठबंधन के विकल्पों पर विचार करना चाहिए चिराग पासवान को, और बीजेपी ने राजनीतिक हत्या की साजिश रची है। अमर आज़ाद से हम बात कर रहे थे, पार्टी के दलित नेता हैं, और ये भी कहा उन्होंने कि आंदोलन हो सकता है, लोगों में आक्रोश है, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।